हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो एक कमेंट के जवाब के ऊपर है। तो हो सकता है वो कमेंट आपका भी हो सकता है। और माइक मैंने इसलिए हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ साथ में रिजॉर्ट में कुछ लोग आए हुए हैं, तो म्यूज़िक चल रहा है उनका, तो थोड़ा कम है औरों के मुकाबले, तो इसलिए मैं वीडियो यहाँ बाहर बना रहा हूँ। तो हो सकता है बीच बीच में भी म्यूज़िक का साउंड भी आए, या अगर मान लो उन्होंने लाउड म्यूज़िक किया तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा बीच में। तो दोस्तों, एक कल कमेंट आया था। एक लड़का है, उसका नाम है गौरव सक्सेना। आप मेरे कई वीडियो के नीचे गौरव के कमेंट पढ़ सकते हो। यंग लड़का है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैच्योरिटी जो है वो कभी एज से नहीं आती है। मैच्योरिटी आती है आपके पास क्या आईक्यू लेवल है, आपने कितनी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं, उस पर आपने क्या रिएक्ट किया है, इस चीज़ से मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। तो गौरव काफ़ी दिनों से मेरे वीडियो देख रहा है, मतलब दिनों से भी क्या, लगभग 1 साल हो गया होगा। और वो बहुत सीरियस होकर के वीडियो देखता है, पॉइंट कंप्लीट वीडियो देखता है। उस पॉइंट को वो आइडेंटिफाई करता है कि ये क्वेश्चन है, ये दिक्कत है, यहाँ पे आपने ये बात बोली, ये अच्छी लगी, यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई, मतलब बिल्कुल तरीके से, ठीक है। और सीक्वल वाइज देखता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी चला लिया। तो कल गौरव का एक कमेंट आया था और मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो यंग है, मतलब अधेड़ उम्र तक के हैं, या उससे कम के हैं, या उससे भी छोटे हैं, और कुछ बड़ी एज के भी मुझसे भी बड़े हैं। पर वो सब परिपक्व है, सब मैच्योर है। और जो उम्र वाले मैच्योर होते हैं, जो उम्र के हिसाब से मैच्योर अपने आप को मानते हैं, वो सब तो मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूअर्स नहीं है, क्योंकि वो उनकी तो बात बात पे आस्था को ठेस पहुंच जाती है, और वो लोग तो अभी आजकल धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। पर ये जो लोग हैं, मतलब मैं उम्मीद खो चुका था हिंदुस्तान को लेकर के कि भारत में मतलब क्या होगा, मतलब तो इन लोगों के कमेंट से और ये लगा कि नहीं यार, बहुत सारे लोग हैं जो तार्किक हैं, जो रैशनल हैं, जो जिनका आईक्यू लेवल है, जो जिंदा है, सजग है, सहज है, सजग है, संवेदनशील है। अब आते हैं बात कि गौरव ने कमेंट क्या किया। गौरव ने मेरा एक वीडियो देखा कुछ दिन पहले, और उस वीडियो में मैंने यहाँ पर क्या था, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत सारे फूल उगते हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे, और बहुत सारे इधर पीछे वाइट कलर के, येलो कलर के बहुत अच्छे खूबसूरत फूल उगते हैं, और गर्मियों में तो डेली उगते हैं। तो और हम इतना खुश होते हैं हम कि अरे आज इतने फूल खिले, आज इतने फूल खिले, और तभी थोड़ी देर बाद कोई आता था और वो फूल को तोड़ के ले जाते थे। वो जा कर के यहाँ पे लोगों का मानना है कि मंदिर में रोज़ सुबह फूल चढ़ाने चाहिए, घर का मंदिर हो या बाज़ार का मंदिर हो। तो नॉर्मली जिनके घर में फूल नहीं होते वो ख़रीद के चढ़ाते हैं, और जिनके पास होते हैं वो ऐसे तोड़ लेते हैं। और वो तकरीबन 1-2 फूल नहीं तोड़ते, फिर जितने होते उतने तोड़ देते हैं। थोड़े बहुत छोड़ देते तो कोई दूसरा आके तोड़ जाता था। तो हमने फिर धीरे धीरे उस बात पर आपत्ति जताना शुरू किया इनडायरेक्टली रूप में। तो फिर ये गेट वेट लग गया, थोड़ा अनकंफर्टेबल तो इसलिए हो गया। तो उस समय मैंने एक बात बोली थी वीडियो बनाते टाइम, ऐसे ही थोड़ा सा नाखुश था मैं इस बात से कि यार इतने खूबसूरत फूल थे। और ये बात मेरे बगीचे की नहीं है कि मेरा बगीचा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी फूल जब घटाओं में, फ़िज़ाओं में अपना रंग, अपनी खुशबू बिखेर रहा होता है तो वो ज़िंदा होता है, वो उस माहौल को ज़िंदा रखता है। अब ये पत्तियाँ हैं, ये हिल रही हैं, ये आपको एक ज़िंदगी का एहसास दिलाती हैं। तो वहाँ पर भी यही हुआ था। उस समय तो मैंने बोला कि जिंदा फूलों को तोड़ के हम मुर्दा मूर्तियों पे या पत्थरों पे चढ़ा देते हैं, मतलब जिंदा फूलों को तोड़ के हम पत्थरों पे चढ़ा देते हैं। तो गौरव ने कमेंट किया कि यार हमारे भी बगीचे में जैसे फूल उगते हैं उनके गार्डन में या जहाँ पर भी, तो उनकी मम्मी सारे फूल तोड़ लेती हैं, वो कहते, और वो जाके मंदिर में अपनी मूर्ति पे चढ़ा देती हैं। तो कह रहे कि हमने भी ऑब्जेक्शन उठाया, आपका वीडियो भी देखा या वैसे भी ऑब्जेक्शन उठाया, तो हुआ ये कि हमने कहा ठीक है, अगर आपको तोड़ना है तो 1-2 तोड़ लो। तो वो कहते कि नहीं, ये फूल तो वैसे भी गिरने ही वाले हैं, और इसलिए मैं इसको तोड़ के चढ़ा दो भगवान को। दूसरा, जब उसने ये बोला कि जिंदा फूल को मुर्दा मूर्तियों पे या पत्थरों पे क्यों चढ़ा रहे हैं हम, तो उसकी मम्मी ने कहा कि मानो तो सब है और नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो गौरव ने कहा कि इसका क्या जवाब हो सकता है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में। तो मैंने कहा कि यार ये कमेंट के माध्यम से तो लिख पाना पॉसिबल नहीं है, पर मैं अब इसमें अपनी जो राय है, जो मेरी सोच है, मैं उसको वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश करूँगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो क्या होता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि 2 फूल तोड़ लो,
एक फूल तोड़ लो और बाकी के छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं आप उस बात को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। केवल अनुपात का फ़र्क है कि आपने 2 फूल तोड़ना सही समझ रहा है। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के बोलेंगे नहीं नहीं बात बिल्कुल सही है, एक फूल तोड़ के चढ़ाओ ना, सारे फूल क्यों तोड़ रहे हो। पर अगर सोचो कि वहाँ पे 20 फूल है और 20 लोग आकर के एक एक फूल तोड़ेंगे तो फूल तो गायब होंगे। बात कॉन्सेप्ट की हो रही है, बात यहाँ पर क्वांटिटी की नहीं हो रही है कि कितने फूल तोड़ने सही रहेंगे और कितने फूल तोड़ने गलत रहेंगे। बात इस बात की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है। ठीक है, अगर सही है तो फिर सारे तोड़ लो तो भी गलत नहीं है। बाकायदा इन चीज़ों के लिए खेती होती है ना, गुलाब के फूलों की खेती होती है नासिक में। उसके क्या होता है, उसका गुलकंद बनता है, मूर्तियों पे चढ़ाए जाते हैं, शिरडी साईं बाबा पे चढ़ाए जाते हैं, तो बाकायदा गेंदे के फूलों की खेती होती है। हम बात कर रहे हैं नेचुरल नॉर्मल तरीके से कोई फूल खिला हुआ है। एक लकड़ी आप उगा रहे हो कि वो पेड़ बनेगा और हम उस लकड़ी को काटेंगे और उसको इस्तेमाल में लेंगे, और एक नेचुरल लकड़ी उगी हुई है और हम उसको भी काट काट के जला रहे हैं चूल्हे में या उसका कुछ कर रहे हैं, तो दोनों बातों में फ़र्क है। एक आपने उस चीज़ को पैदा ही इसीलिए किया। तो बात हो रही है कि एक फूल तोड़ना सही है और 10 फूल तोड़ना गलत है, या एक फूल तोड़ना सही है सारे फूल तोड़ना गलत है। तो यहाँ पर अगर गलत है तो फिर सभी एक फूल भी गलत है, और सही है तो फिर क्वांटिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात हो रही कॉन्सेप्ट की। तो इसलिए गौरव, जो आपने कहा कि 1-2 फूल तोड़ लो बाकी मत तोड़ो, तो वो बात पूरी तरह सही नहीं है। कुछ हद तक तो ठीक है कि चलो जितना बचा सकते हैं उतना तो बचाएं। बात ये है कि कॉन्सेप्ट को आप बस कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कॉन्सेप्ट को सही मत ठहराओ। या तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हाँ फूल तोड़ना सही है या फिर बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा, आपकी मम्मी ने कहा कि यार ये फूल तो अपने आप ही गिर जाने हैं, तो क्यों ना हम उसको चढ़ा दें। तो इसके तर्क में मैं एक जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है, हमें मालूम है कि वो कभी भी मर सकता है या मर जाएगा। वो अपनी जीवन का में बचपना जी चुका है, लड़कपन जी चुका है, जवानी जी चुका है, अधेड़ उम्र जी चुका है, वो बूढ़ा है। तो बूढ़ा मरने ही वाला है, तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या उसके लिए उसका कोई एक दिन की ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है? 1440 मिनट पे भी उसका कोई हक नहीं है? या बूढ़ा है तो उसके इलाज में पैसा ज़्यादा खर्च होना है, तो क्यों करें, मरने देते, क्योंकि वैसे भी तो मर ही जाएगा। और हो सकता है आपने इलाज करवाया और उसके 1 महीने बाद वो मर गया। ये चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ को जो ज़िंदा है, जिसमें जो सजग है, जो माहौल को ज़िंदा रख रही है, उसको हर पल ज़िंदा रहने का हक है। ये नहीं कि वो 2 दिन बाद फूल गिरने ही वाला है तो चलो अभी उसको तोड़ ले। तो फिर तो अगर हम ये कहें कि प्रलय आने वाली है, धरती ने तो तबाही होना, तो चलो अभी हम तबाह कर देते हैं। कोई आदमी बूढ़ा है और बीमार है, अरे यार ये तो वैसे भी मरने वाला है, तो चलो इसको खुद ही मार देते हैं या मरने देते हैं, जैसे एस्किमो करते हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि कोई चीज़ खुद ही डैमेज होने वाली है। फिर तो कुछ भी हो जाएगा ना कि यार हम नहीं, भाई चोरी करेंगे तो कोई और चोरी कर लेगा, चलो हम ही कर लेते हैं। हम नहीं लूटेंगे तो कोई, ये तर्क नहीं हो सकते। ठीक है, ये बस बिना मतलब का आपने जवाब देना, ये वो चीज़ है। आती है अब तीसरी बात पे, जो आपकी मम्मी ने आपको बोला कि मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। बात बिल्कुल सही है। बच्चा होता है ना, उस बच्चे को के पास एक खिलौना होता है, वो गुड्डा है, गुड़िया है, या कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चे का खिलौना है। तो बच्चे के लिए वो खिलौना सब कुछ है। उसको वो गुड़िया नहीं लगती, उसको वो सच में एक लड़की लगती है, उसकी सहेली लगती है, उसकी दोस्त लगती है, वो उसके साथ ज़िंदगी जीती है। बिल्कुल सही बात है, वो उसको मान रही है। पर हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब वो सही मान रही है? बच्चे को अपने खिलौने से इतना लगाव होता है कि वो उसके लिए अपनी पढ़ाई, करियर को भी छोड़ देता है। मतलब जो बच्चा है, चलो करियर वरियर तो अलग बात हो गई, मतलब बच्चा उसके लिए रूठ जाएगा, रो पड़ेगा, खिलौना टूटने पे खाना छोड़ देगा, है ना। हम जानते हैं कि कुछ दिनों बाद ये जब थोड़ा सा परिपक्व होगा तो इसको ये हंसेगा कि मैं क्या करता था। तो उस समय वो बच्चा उस चीज़ को मान रहा है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं है, पूरी तरह परिपक्व नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि वो नासमझी में ऐसा कर रहा है, पर प्रैक्टिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक जस्ट टॉय, एक खिलौना है। सेम ऐसे ही जब परिपक्व दिखने वाले लोग, जो एज के हिसाब से परिपक्व हैं या रिश्ते के हिसाब से परिपक्व हैं, कि भाई हमारे माँ बाप हैं, तो कहीं दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है कि माँ बाप हैं तो हमेशा अक्लमंद ही होंगे। ये कहीं नहीं लिखा है। स्कूल के अंदर अगर एक टीचर है, अध्यापक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि गणित का टीचर है और उसको गणित में बहुत महारत हासिल है, तो हो सकता है कि उसको विज्ञान में ना आता हो, उसको ज़िंदगी की जीना ना आता हो, उसको ज़िंदगी के फ़लसफ़े ना पता हो, पर गणित में उसको महारत हासिल है। माँ बाप हैं, बहुत अच्छे माँ बाप हो सकते हैं, बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं, ये तो हो सकता है, पर उनको बाकी चीज़ों के बारे में ज्ञान ना हो, ये हो सकता है। ये नहीं कि माँ बाप हैं तो वो ऑलराउंडर ही होंगे, उनको सब कुछ ही आता होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो जो उन्होंने कहा मानो या ना मानो, तो वो जो मान रहे हैं, मैं हमारा क्वेश्चन तो उसी के ऊपर है ना, कि हम जो मान रहे हैं इसको कैसे आप प्रमाणित करोगे। सिर्फ मेरा मानना है, मुझे लगा,
अब मेरा मानना है कि मेरे दादाजी तो गांधी जी के मैं क्या बोलेंगे, नहीं गांधी जी तो तब होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि भी मेरा मानना है कि मेरे पिताजी जो है वो गांधी जी की मृत्यु के बाद पैदा हुए, तो वो गांधी जी का रूप है, ये मेरा मानना है। मानने से कुछ नहीं होता, आप कुछ भी मान सकते हो। मानना तो कल्पना शक्ति होगी ना, तर्क वितर्क कहाँ से लाओगे, उसके तथ्य कहाँ से लाओगे। तो हमारा मानना है, अब आपका मानना है तो दुनिया में 6000 धर्म हैं, आप एक धर्म को मानते हो ना, उस एक धर्म के भी कुछ ही भगवानों को मानते हो ना, तो मतलब बाकी की चीज़ें जिनको आप नहीं मानते हो, अब जो हिंदू है वो इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम है वो हिंदू को नहीं मानता, कोई ईसाई को नहीं मानता, कोई यहूदी को नहीं मानता, ये सारा का सारा बात मानने के ऊपर है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन और मेरा पूरा का पूरा केंद्र बिंदु ये कि आप जो मान रहे हो, जो आपको लग रहा है, बस इतना तो वेरीफाई कर लो कि जो आप मान रहे हो, जो आपको लग रहा है, क्या वो सही है। अगर आप तथ्यों की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से उसको सही मान लेते हो तो आप मानते रहो। आप सिर्फ ये कह करके कि लीला थी, भगवान की मर्जी थी, मेरा मानना है क्योंकि पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि मेरे दादाजी मानते थे, मेरे परदादा जी मानते थे, मेरे माँ बाप मानते थे, मेरे रिश्तेदार मानते हैं, मेरे पड़ोसी मानते हैं। आप भीड़ तंत्र, कहीं नहीं लिखा है कि क्वांटिटी में जो भी काम होता है वो सही होता है, भीड़ तंत्र जो काम कर रही है वो सही कर रही है। हमारा सवाल तो जैसे उन्होंने पहले हमारी बात हुई, जो आपने उनको कहा कि 1-2 फूल तोड़ो सारे मत तोड़ो, तो मैंने उसका जवाब दिया कि कॉन्सेप्ट अगर सही है तो सारे तोड़ना सही है, और कॉन्सेप्ट अगर आपका अपोजिट है तो फिर एक भी तोड़ना गलत है। इसको हम क्वांटिटी से जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, इतना बेनिफिट हो सकता है कि हम कुछ चीज़ों को बचा सकते हैं। देखो, एक फूल है, वो फूल जिंदा है, ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती हैं पत्तियाँ, फूल कली होती है, फूल बनता है, वो फूल खिलता है, उस फूल से मक्खियाँ अपना रस चूसती हैं, आगे उसको यूज़ करती हैं। ये सब एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। वो फूल घटा में, फ़िज़ा में एक अपना रंग, खुशबू बिखेर रहा है, आपको देख के सुकून मिलता है। मंदिर में क्यों आपको अच्छा लगता है, कभी आपने सोचा है? अच्छी सुगंध की वजह से, इन फूलों की वजह से। सोचो, ये फूल ही तो होते हैं वहाँ, ये सुगंधित होते हैं, चारों तरफ एक सकारात्मक माहौल होता है। अगर ये फूल सकारात्मक माहौल बना सकता है मंदिर में टूटने के बाद भी, तो सोचो जिंदा रहते हुए कितना बना सकता होगा। यहाँ पे खिला हुआ एक फूल मुझे वो एहसास देता है, वो खुशी देता है, वो सुकून देता है, जितना कि आपको ब्रह्मा विष्णु महेश को देख करके होता होगा। ये फूल है, मुझे ये फूल देख रहे हो, ये फूल खिला है, मुझे ये फूल के दर्शन करने से वो दर्शन का आभास होता है। मेरे लिए ये मंदिर है, यही मंदिर है, यही भगवान है, ये मुझे जिंदा रखते। अब मैं इसको तोड़ दूं, वो जो गिरेगा ना फूल, वो नेचुरल प्रक्रिया से गिरेगा, आप उसको उठा के चढ़ाओ ना। जो सच्चे सन्यासी थे ना पुराने ज़माने में, अगर आप रिसर्च करोगे तो वो पेड़ों के नीचे ऐसे झोला फैला करके खड़े हो जाते थे कि फल टूटेगा और झोली में गिरेगा तभी हम उसको खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। वो फल तोड़ के नहीं खाते थे। और अगर फल धरती पर गिर गया तो वो कहते थे इस पे हमारा हक नहीं है, इस पे धरती का हक है। मतलब वो कहते थे कि ये फल गिरा है नीचे, ये टूटेगा, ये बिखरेगा, फिर यही तो एक नया पेड़ बनेगा। अगर सारे फलों को हम खा लेंगे तो फिर, तो इसलिए वो कहते थे कि जो फल को हम धरती पर गिरने से, जो खुद हम झोली फैला के खड़े हैं, हमारे पास गिर गया तो हम खा लेंगे। आपको ये सुनने में बड़ा विचित्र लग रहा होगा, पर ऐसा होता है। मैंने अभी परसों तरसों जो मॉर्निंग वॉक का वीडियो डाला था टॉनी के साथ, उसमें देखा आपने लाइव नारियल गिरते हुए, या गिरते हैं नारियल, ऐसे फल गिरते, हर फल पकने के बाद गिरेगा ही गिरेगा, नहीं तो पक्षी चोंच मार के गिरा देंगे। ये एक इकोसिस्टम है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ जाओगे या समझ पाओगे, या मेरा समझाने का तरीका शायद थोड़ा बहुत ठीक हो। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, ओके, गुड बाय, थैंक यू।